सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, वहीं पर आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा पर बड़े पैमाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 6,85,099/328/2025 अनुभाग 5 दिनांक 16 जून 2025 के अंतर्गत 50 छात्रों से कम नामांकन वाले विद्यालयों को पेयरिंग और मर्जर के नाम पर बंद करने का गंदा खेल खेला जा रहा है। आधार लिया गया है कि इन स्कूलों में बच्चों का नामांकन कम है। अगर बच्चों का नामांकन कम है तो उसके लिए भी जिम्मेदार योगी सरकार है, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो 27,764 प्राथमिक एवं उच्च बेसिक शिक्षा विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, आखिर इन गांव के बच्चों को शिक्षा कहां से मिलेगी? यानी ग्रामीण शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर यह सरकार आमादा है। बेसिक विद्यालयों में प्रायः गांव के किसान, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग जो आर्थिक विपन्नता में जीते हैं, जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, उनकी मूलभूत शिक्षा का मात्र एक केंद्र है प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। ऐसी हालात में जो 27,764 विद्यालय बंद होने के कगार पे हैं, इससे गांव के कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक साजिश है। विशेष रूप से लड़कियां इससे ज्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि आज गांव में स्कूल होने के नाते लड़की और लड़के सभी शिक्षा के लिए अपने स्कूलों में जाते हैं, लेकिन जब दूर जाना पड़ेगा, मर्जर के नाम पर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से जहां लड़कों के नामांकन में बड़े पैमाने पर कमी आएगी, वहीं लड़कियों के नामांकन में हम समझते हैं 90% की कमी आएगी। इस तरीके से गांव के नौनिहाल बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की सरकार की साजिश, यह जनविरोधी नीति है। भारतीय संविधान की मूल जो भावना है, जिसको देखते हुए गांव गांव में स्कूल खोला गया, हर मजरे में स्कूल खोला गया, हर गांव में स्कूल खोला गया। पूर्ववर्ती सरकारों में बड़े पैमाने पर स्कूल अभियान चला करके गांव गांव खोला गया था, और आज एक सरकार ये है कि नए स्कूल तो खोलना बहुत दूर की बात, जो स्कूल खुले हुए हैं उनको एक एक करके बंद करने जा रही है। जबकि भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, और सरकारों को इस बात को हिदायत देता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। यही नहीं,
मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन के मुताबिक सबको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाना भी है और ये सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही है। इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि गंभीरता से विचार करते हुए अपने शासनादेश 16 जून 2025 को जारी किए गए आदेश को वापस लेना चाहिए और साथ ही साथ जो रिक्त पड़े शिक्षक के पद हैं उनकी तत्कालिक प्रभाव से भर्ती करके इन स्कूलों को जीवन दान देना चाहिए, नया जीवन देना चाहिए। इसी के साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि इस बेसिक स्कूलों की पढ़ाई या शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छी हो। इसलिए इन विद्यालयों में, इन बेसिक स्कूल के अध्यापकों से जो 31 अन्य विभागीय कार्य लिए जाते हैं तत्काल उसको रोका जाए, क्योंकि शिक्षक का काम है केवल शिक्षा देना। वो बाबूगिरी के लिए शिक्षक नहीं बनता है। अगर 31 विभागों के अन्य काम लेने ही हैं तो उसके लिए उनको क्लर्कियल स्केल के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना चाहिए। शिक्षकों का काम है बच्चों को पढ़ाना, इसलिए आज 31 अन्य विभागीय कार्य की खाना पूर्ति और जवाबदेही शिक्षकों की प्राथमिकता बन गई है। शिक्षक पढ़ाए या न पढ़ाए, न बेसिक शिक्षा विभाग इसकी कभी खबर लेता है, न माननीय मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते हैं, जबकि शिक्षक का काम पढ़ाना है। लेकिन आज वो शिक्षा पढ़ाना उसका गौड़ हो गया है। इसीलिए इन बच्चों को शिक्षा से न वंचित किया जाए, मिड डे मील योजना से वंचित न किया जाए, ग्रामीण शिक्षा को और सुदृढ़ मजबूत करने के लिए अध्यापकों के बड़े पैमाने पर भर्ती की जाए। साथ ही साथ जो अन्य 31 विभागीय कार्य हैं उसका संपादन इनसे न कराया जाए, उसका कार्य इनसे न लिया जाए। और इसी प्रकार से मेरा ये आरोप भी है कि जो अंदर खाने से पता लगी है, ये सरकार इन स्कूलों को बंद कर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी भी कर रही है। यानी 27,764 स्कूल बंद करके सरकार ये साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के टीचर्स निकम्मे हैं। जबकि सही ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गलत नीतियों के चलते, अदूरदर्शिता के चलते, शिक्षकों की भर्ती न होने के चलते यह परिस्थिति पैदा हुई है। शिक्षक आज भी मनोयोग से पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए तत्पर भी है, लेकिन 31 अन्य विभागीय कार्य उसके इस कार्य में व्यवधान बनते हैं, जिसके नाते चाहते हुए पढ़ा नहीं पा रहा है। इसीलिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से विचार करेंगे और 27,764 स्कूल जो बंद होने जा रहे हैं पियरिंग और मर्जर के नाम पर, उसको बंद नहीं करेंगे। क्योंकि 27,000 स्कूल बंद होंगे तो 27,000 स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद भी खत्म होंगे, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ लाखों लाख बच्चे शिक्षा विहीन हो जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियां बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित होंगी। इसलिए बार बार मेरा ये अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार करते हुए तत्काल 16 जून 2025 को लिए गए शासनादेश को वापस लेंगे और सभी जो 27,764 स्कूल बंदी के कगार पर हैं उनको विधिवत संचालन शुरू करेंगे तथा शिक्षकों के रिक्त पदों की जल्दी भर्ती करके उनको शिक्षक भी मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।